होगा। हमारे इंस्टीट्यूट वैदिक एस्ट्रोलॉजी गुरुकुल में बेसिक टू एडवांस लाल किताब क्लासेज में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी मेंबर्स को नमस्कार, जय श्री राम। आज की हमारी क्लास विशेष टॉपिक है लाल किताब एडवांस रेमेडियल स्पेशल लाल किताब रेमेडीज, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और जन्म से लेकर डेथ तक के लाल किताब के द्वारा इवेंट्स कैसे निकालेंगे, इसके ऊपर हम आज इस कोर्स में सीखने जा रहे हैं। इसके साथ साथ हम रेमेडी बनाना सिखाएंगे आपको। मार्केट में जितने भी आप लाल किताब के अपने कोर्स किए हैं, उनमें से 99% लोग रटाते हैं। इस भाव में ये ग्रह बैठा है तो ये कर लो, इस भाव में ये बैठा है ये कर लो। कोई ये नहीं बताएगा क्यों कर लो, कोई नहीं बताएगा। या तो उनको खुद को पता नहीं, या वो बताते नहीं। दोनों में से एक होता है। बट यहां आपको डेमो क्लासेज में ही ये सब चीजें सिखा दी जाएगी कि किसी के बर्थ से लेकर डेथ तक के पूरे इवेंट कैसे निकालें। रेमेडीज कैसे करें। और उसका मैक्सिमम सॉल्यूशन किस प्रकार से करें। आइए लाल किताब क्लासेस में मैं आप लोगों का शुरुआत करते हैं, चलते हैं प्रिडिक्शन की तरफ। लाल किताब क्या कहती है, सूर्य ग्रह से शुरू करते हैं। लाल किताब लगन में सूर्य बैठ जाए, सर के बाल उड़ते चले जाते हैं। रूल फार्मूला नंबर 1, ईगो ज्यादा आएगा, गुस्सा ज्यादा आएगा। सूर्य थर्ड हाउस में बैठ जाए, गवर्नमेंट से रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। गवर्नमेंट से रिश्ते बहुत अच्छे। बल्ले बल्ले। सूर्य पंचम हाउस में बैठ जाए, ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा जिद्दी होता है। सूर्य पंचम भाव में बैठे, ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा जिद्दी किस्म का होता है। जो चीज सोच लेता है वो करके रहता है। सूर्य पंचम में काल पुरुष कुंडली के अनुसार ये प्रिडिक्शन सिखाई जा रही है आपको। काल पुरुष के अनुसार सूर्य पंचम भाव में सिंह राशि का हो गया।
क्या हो गया? सूर्य पंचम भाव में सिंह राशि का हो गया, तो सिंह राशि वाले सूर्य के गुण उसमें आ जाएंगे। सूर्य के अकॉर्डिंग गुस्सेल, सूर्य के अकॉर्डिंग जिद्दी, सूर्य के अकॉर्डिंग स्वाभिमानी, सूर्य के अकॉर्डिंग महत्वाकांक्षी। आगे चलते हैं। सूर्य ग्रह 6 हाउस में हो, जिंदगी में एक बार व्यक्ति फाइनेंशियल डाउन जरूर रहता है। एक बार वह व्यक्ति रोड पे आ जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा, गाड़ी, मकान, नौकर चाकर, बंगला, सब कुछ बिक जाएगा, एक एक रुपए के लिए मोहताज हो जाएगा। सूर्य 6 हाउस में ये फल देता है। आगे देखेंगे, सूर्य ग्रह सूर्य ग्रह सूर्य ग्रह यदि किसी का 7th हाउस में हो तो वैवाहिक जीवन में दिक्कत देता है। सूर्य 7th हाउस में हो, उसके विवाह में समस्या आती है। सूर्य अष्टम हाउस में हो, सूर्य अष्टम हाउस में हो तो व्यक्ति गवर्नमेंट से अच्छे रिश्ते रखता है, गवर्नमेंट से रिलेशन रखता है।
सूर्य अष्टम भाव में मान सम्मान की प्रॉब्लम आती है, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है। सूर्य दसम भाव में गुस्सा और ईगो बहुत देता है, बात बात पे बुरा मान जाएगा, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाएगा। उसको कुछ बोल के देख लो, छोटी छोटी बातों पे बुरा मान जाएगा। ये सूर्य दसम भाव के सिम्टम है। सूर्य के फल आप लोगों को समझाए। अब आगे चलते हैं। चंद्रमा यदि किसी का पहले घर में हो तो क्या देता है? ऐसा व्यक्ति नहाने में ज्यादा टाइम लगाएगा, बाल की खाल निकालेगा, हर चीज की गहराई में जाएगा, हर चीज की गहराई में जाएगा, बाल की खाल निकाल लेगा, हर चीज की गहराई में जाएगा, नहाने में ज्यादा टाइम लगाता है, नहाने में ज्यादा टाइम लगाता है। लता जी खुश हो रही है, उनका मैच्योर है, मैच्योर है मैडम। हाँ सर, मैच हो रहा दिन है। दिन में 5-6 बार कंघी लगाता है, हाँ सर। नहाने में ज्यादा टाइम लगाता है, बार बार अपनी शक्ल देखेगा, शक्ल से बड़ा प्यार होता है उसको व्यक्ति को। नहाने में ज्यादा टाइम लगाएगा, हर चीज की हाँ। गहराई में जाएगा, बाल की खाल निकाल लेगा, शांत प्रकृति का सच। होता है, एकांत पसंद होता है। मैच्योर है लता जी। हाँ श्योर, हम्म। सच है सब। बाल की खाल निकाल लेगा, हर चीज की गहराई में जाएगा, हाँ एकांत बाकी। पसंद, एकांत पसंद होता है। हाँ बाकी खाल निकाल दी थी बहुत। चंद्रमा सेकंड हाउस में अपने परिवार से और धन से बहुत प्यार करता है। अपने परिवार से और धन से बहुत प्यार करेगा। सेविंग पे ज्यादा कंसंट्रेशन करता है, मीठी वाणी बोलेगा, कोयल की तरह मीठी वाणी बोलेगा, संपन्न होगा, सेविंग बैंक बैलेंस अच्छा होगा। चंद्रमा फोर्थ हाउस में दिल गंगा जल की तरह साफ होता है, चंचल होता है, शांत प्रकृति का होता है। चंद्रमा फिफ्थ हाउस में एजुकेशन में ब्रेक आता है, कभी ना कभी उस व्यक्ति की एजुकेशन जरूर टूटती है, कभी ना कभी, वन टाइम इन लाइफ, कभी ना कभी एजुकेशन में ब्रेक जरूर आता है। इमोशनल होता है, हेल्पफुल होता है। चंद्रमा सिक्स हाउस में मानसिक टेंशन और पीड़ा बहुत ज्यादा मिलती है, मानसिक टेंशन और पीड़ा बहुत ज्यादा मिलती है। चंद्रमा सेवंथ हाउस में वाइफ एक बार घर छोड़ के जरूर जाती है, वाइफ एक बार घर छोड़ के जरूर जाती है। चंद्रमा एट्थ हाउस में मानसिक पीड़ा बहुत ज्यादा होती है, मां से कष्ट या मां को कष्ट होता है, या तो मां बीमार हो जाएगी, या मां को कष्ट होगा, या मां से कष्ट होगा, या मानसिक पीड़ा होगी। इन तीनों में से एक चीज जरूर होगी। चंद्रमा नाइन्थ हाउस में जिंदगी भर भाग्य और पिता के पीछे भागता रहता है। चंद्रमा टेंथ हाउस में जिंदगी भर कमाई के पीछे भागेगा। चंद्रमा 12वें हाउस में जिंदगी में सुनामी बहुत ज्यादा आती है, बार बार सुनामी आती है, बार बार सब कुछ उजड़ जाता है, बार बार रोड के ऊपर आ जाता है, अप एंड डाउन बहुत ज्यादा है।
आगे चलेंगे। चंद्रमा 9th हाउस में भाग्य भाग्य के पीछे बहुत भागता है। मंगल ग्रह 3rd हाउस में बहुत ज्यादा खराब होता है। मंगल ग्रह नीलम जी जो छूट गया रिकॉर्डिंग से देखें। मंगल ग्रह 1st हाउस में हट्टा कट्टा होता है, स्वाभिमानी होता है, क्रोधी होता है, गुस्सेल होगा, दबंग होगा। मंगल की तरह दबंग जबाज होता है। निडर होगा। ज्योति इसको देख। ये मंगल ग्रह 3rd हाउस में फाइनेंशियल अप एंड डाउन हो जाते हैं। मंगल ग्रह 4th हाउस में फाइनेंशियल अप एंड डाउन हो जाते हैं। थर्ड में और चतुर्थ में, दोनों में। दोनों में फाइनेंशियल अप एंड डाउन बहुत आते हैं। दोनों में भाइयों से नहीं बनती, दोनों में प्रॉपर्टी की प्रॉब्लम होती है। हम्म, आगे चलेंगे। मंगल ग्रह 7th हाउस में हस्बैंड या वाइफ जो भी है, लाइफ पार्टनर बहुत डोमिनेटिंग होगा। घर में झगड़े ज्यादा होते हैं। मंगल ग्रह 3rd हाउस में शत्रु अंता योग बनाता है। मंगल ग्रह 5th हाउस में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पैसा बढ़ता है। 28 साल के बाद में बहुत पैसा आता है। मंगल ग्रह 10वें घर में कुल दीपक योग होता है। जैसे जैसे मंगल ग्रह 10वें घर में कुल दीपक योग होता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे पैसा बढ़ेगा। क्लियर है। हाँ सर।
मंगल 11वें घर में राजा बना देता है। मंगल 10वें घर में कुल दीपक योग होता है, बहुत अच्छा अच्छा लाभ देता है। मंगल 9, 10, 11, 12, 11 में अच्छा रिजल्ट देता है। हम्म, हम्म। मंगल लगन में, दूसरे घर में, पंचम में, 9वें में, 10वें में, 11वें में अच्छा रिजल्ट देगा। मंगल 12वें घर में कर्जा देता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे पैसा बढ़ता है। गुरु ग्रह, गुरु ग्रह फर्स्ट हाउस में नेम फेम बहुत देता है। धर्म पूजा पाठ इनके प्रति बहुत ज्यादा भागता है। मंगल ग्रह, गुरु 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 ग्रह हो गया। नहीं, गुरु सूर्य हुआ, फर्स्ट। चंद्र हुआ, मंगल हो गया, गुरु हो गया। गुरु गुरु फर्स्ट ही होगा। गुरु ग्रह छठे घर में डायबिटिक देता है, 8वें घर में डायबिटिक देता है। छठे और 8वें में गुरु लीवर की प्रॉब्लम, डाइजेशन की प्रॉब्लम देता है। छठे 8वें में गुरु लीवर की प्रॉब्लम, डायबिटीज की प्रॉब्लम देता है। 10वें घर में भी गुरु डायबिटीज देता है, लीवर की प्रॉब्लम देता है, डाइजेशन की प्रॉब्लम देता है। 10वें घर में गुरु नेकी कर जूता खा, जितना ज्यादा नेकी करोगे उतना ज्यादा जूता खाओगे। गुरु सेकंड घर में कोयल की तरह वाणी बोलेगा, मीठा बोलेगा। परिवार अच्छा होता है, कुटुंब अच्छा होता है, धन अच्छा होता है, सेविंग अच्छा होता है। गुरु पंचम हाउस में जो मन्नत मांगेगा वो मन्नत जरूर पूरी होगी। शुक्र ग्रह पहले घर में लक्ष्मी कटाक्ष होता है, लक्ष्मी की तरह सुंदर होता है। गुरु थर्ड हाउस में वेरी गुड रिजल्ट, भाग्यशाली होगा। शुक्र ग्रह पहले घर में, शुक्र ग्रह पहले घर में यदि किसी भी व्यक्ति का शुक्र ग्रह फर्स्ट हाउस में मान लीजिए बैठा है तो व्यक्ति लक्ष्मी कटाक्ष होता है, लक्ष्मी की तरह सुंदर होता है, चंचल होता है। शुक्र ग्रह सेकंड हाउस में होता है, बहुत अच्छा कुक होता है। बुध ग्रह सेकंड हाउस में बहुत अच्छी कुकिंग कुकिंग जानता है। बुध बुध ग्रह सेकंड हाउस में खाने पीने का बहुत ज्यादा शौकीन होता है।
ज्योति चुप कर। बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है चतुर्थ हाउस में। शुक्र ग्रह चतुर्थ हाउस में क्या देता है? चतुर्थ हाउस में लग्जरी हाउस देगा, खाने पीने का शौकीन होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा। शुक्र ग्रह है पंचम हाउस में, लव अफेयर का कारक होता है। ऐसे व्यक्ति का लव अफेयर जरूर चलता है। सप्तम हाउस में वाइफ लक्ष्मी कटाक्ष होता है, लक्ष्मी की तरह सुंदर होती है, वाइफ की वजह से उसके पास बहुत धन आता है। शुक्र ग्रह छठे घर में, शुक्र ग्रह छठे घर में, वाइफ शादी के बाद बीमार हो जाती है, वाइफ की हेल्थ ज्यादा खराब रहती है। शुक्र ग्रह 12वें घर में, व्यक्ति धनवान होता है। बुध ग्रह सप्तम भाव में, बुध ग्रह सप्तम भाव में, जिसका साथ देगा वो तर जाएगा। बुध ग्रह छठे घर में, वाणी का वरदान होता है, जो बोलेगा वो अचानक सच हो जाएगा। बुध ग्रह पंचम घर में, जो अचानक बोलेगा वो सच हो जाएगा। बुध ग्रह 12वें घर में क्लेश होती है। बुध ग्रह 10वें 11वें घर में इनकम अच्छी देता है। शुक्र ग्रह है 12वें घर में, वाइफ बहुत अच्छी मिलती है, लग्जरी लाइफ होती है, गाड़ी मकान मिलता है। शुक्र ग्रह है 10वें 11वें घर में, वाइफ की वजह से धन आता है, वाइफ कमाऊ होती है।
ये तो वाइफ कमाऊ होगी या वाइफ के किसी न किसी रीजन से धन आएगा। क्लियर है? राहु ग्रह, राहु ग्रह 12वें घर में। 12वां राहु, रात को नींद ना आए, दिन में चैन ना आए। नीलम जी सारे हाउसेज यहाँ नहीं कराएंगे, क्लास में के लिए भी छोड़ो कुछ। बोले सारे यहीं करा दो, क्यों जी? डेमो है, इट इज डेमो, ओनली फॉर सैंपल। राहु ग्रह 12वें घर में, रात को नींद ना आए, दिन में चैन ना आए। रात को नींद ना आए, दिन में चैन ना आए, मेरा जीड़ा कहीं खो जाए। रात को नींद नहीं आती, दिन में चैन नहीं आता, जेब से खर्चा हो जाए, दिमाग में मेट्रो ट्रेन चलती है, दिमाग में विचारों की ट्रेन चलती रहती है। हॉस्पिटल और डॉक्टर के चक्कर ज्यादा काटने पड़ते हैं, खर्चों से ज्यादा परेशान रहता है। राहु ग्रह 12वें घर में, दिमाग में मेट्रो ट्रेन चलती है। राहु ग्रह तीसरे 10वें 11वें घर में, 3 6 10 11 में राहु करोड़ों करोड़ों रुपए में खिला देता है। सेकंड राहु वाला व्यक्ति कंजूस मक्खीचूस होता है। लगन और 7वें राहु वाला व्यक्ति को मैटर लाइफ में प्रॉब्लम आती है। पहले घर में और 7वें घर में राहु का मैटर लाइफ में प्रॉब्लम आती है। क्लियर? यस। राहु ग्रह पंचम घर में बहुत ज्यादा धन देता है। हम्म। 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 फ्यूचर में ज्यादा धन देता है। क्लियर हुआ? हाँ सर। सर राहु राहु। ग्रह पहले 7वें में मैटर लाइफ में प्रॉब्लम देता है, 3 6 10 11 में करोड़ों रुपए में खिला देता है। हम्म। हम्म। हम्म।
5वें में मिस कैरेज भी देता है सर राहु। राहु 5वें घर में भी धन देता है, संतान की प्रॉब्लम देता है। हम्म, कोई ना कोई एक अबॉर्शन जरूर होगा, कोई मेल चाइल्ड होने की संभावना ज्यादा रहती है। मेल चाइल्ड जरूर देता है। राहु सप्तम घर में मेटल में प्रॉब्लम या डाइवोर्स। राहु पहले घर में मेटल में प्रॉब्लम या डाइवोर्स। राहु सेकंड हाउस में कंजूस मक्खी चूस। राहु तीसरे घर में करोड़पति, 3 6 10 11 करोड़पति। क्लियर है एवरीबॉडी? हाँ सर। इसी कोर्स में लाल किताब एडवांस बेसिक टू एडवांस में आपको ग्रामर कराई जाएगी। ग्रामर के कुछ चीजें लिखे। 10वें घर में बुध होता है तो अंधी कुंडली कहलाती है। 10वें घर में बुध होता है तो अंधी कुंडली कहलाती है। ये मत बोलना शनि और केतु छूट गया, कुछ पेड कोर्स के लिए भी रहने दो। 10वें घर में शनि बैठता है तो अंधी कुंडली कहलाती है। उपाय, 10 अंधे व्यक्ति को खाना खिलाई जाए। खाने का मतलब है खाने के अंदर पानी भी होना चाहिए, पूरी थाली होनी चाहिए। ऐसा नहीं उठा के 10 कचौरी खिला दो, उससे हो गया, वो खाना नहीं है। प्रॉपर रोटी सब्जी दाल पानी वानी ये वो पूरा। और जो उपाय ये करना है सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में करना है। एवरीबॉडी क्लियर दिस? हाँ सर। लिखो सेकंड हाउस में बुध हो। तो बुध इज इक्वल टू बृहस्पति राहु होता है मनसूई ग्रह। बुध के मनसूई ग्रह, इसमें मनसूई ग्रह होते हैं 2 ग्रह मिला के 1 ग्रह बनता है। सेकंड हाउस में बुध हो तो आगे चलेंगे। सेकंड हाउस में बुध हो तो बुध के मनसूई हैं बृहस्पति और राहु, अर्थात बृहस्पति और राहु दोनों ग्रहों को मिलाकर के बुध बना है। आगे चलेंगे। बुध के मनसोई ग्रह बृहस्पति राहु, सूर्य के मनसोई ग्रह गुरु शुक्र, मंगल के मनसोई ग्रह सूर्य बुध और सूर्य शनि। उच्च का मंगल सूर्य बुध, नीच का मंगल सूर्य शनि।
यदि आपके चार्ट में सूर्य और शनि एक साथ बैठे हैं तो मंगल कहीं भी बैठा हो खराब हो जाएगा। तो जब तक इस कॉम्बिनेशन को ठीक नहीं करोगे आपको बुध के मन सोई करे बृहस्पति राहु। सूर्य इज इक्वल टू गुरु शुक्र। सूर्य के मन सोई करे गुरु शुक्र। सूर्य इज इक्वल टू गुरु शुक्र। लिखा मंगल के। मंगल इज इक्वल टू सूर्य बुध उच्च का। सूर्य शनि है तो मंगल नीच का फल देगा। आगे लिखे शनि इज इक्वल टू मंगल बुध। मंगल बुध इज इक्वल टू शनि। आगे लिखेंगे जैसे सेकंड हाउस में बुध बृहस्पति राहु है तो यहाँ पे बृहस्पति के उपाय और राहु के उपाय करने से बुध अपने आप ठीक होगा। हम्म, 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 हम्म। सूर्य इज इक्वल टू गुरु शुक्र। सूर्य इज इक्वल टू गुरु शुक्र। हम्म, हम्म, हम्म। अब कहीं पे मान लो मंगल मंगल बैठा है अकेला। अ- मंगल सब तरह से अकेला बैठा है, अच्छा बैठा है, 10वें घर में बैठा है, बहुत अच्छा है, बट सूर्य शनि यदि लिंक है सूर्य का शनि कहीं पे भी लिंक है। अब एडवांस एडवांस लाल किताब चल गया है। सूर्य और शनि कहीं पे भी लिंक है तो उसका मंगल खराब कर देगा। मान लो सूर्य शनि की युति होगी।
सूर्य शनि की उसकी मान लो कहीं पे भी युति होगी, तो मंगल उसका जहां पे भी बैठा हुआ खराब हो जाएगा। मंगल उसका जहां पे भी बैठा हुआ खराब रिजल्ट दे देगा। आगे चलेंगे। राहु यदि मान लो कहीं पे भी खराब बैठा है, तो राहु नीच का राहु इज इक्वल टू सूर्य और शनि होता है। कुंडली में कहीं पे भी सूर्य शनि युति दृष्टि कर रही है, तो राहु जहां पे भी बैठा होगा खराब रिजल्ट देने लग जाएगा। अब मान लो जहां पे भी आपका सूर्य बैठा है, सूर्य के ऊपर मान लो शनि का गोचर चल गया, शनि देख रहा है दृष्टि से, तो सूर्य को शनि देख रहा है, सूर्य डैमेज हो रहा है, शनि डैमेज हो रहा है, वो तो कहानी समझ में आती है। राहु जहां पे भी होगा वो नीच का रिजल्ट देने लग जाएगा। अब बात आती है ऐसी सिचुएशन में क्या करें। क्या करें सर? किसका उपाय करें, सूर्य का करें, शनि का करें, राहु का करें, बताइए। बड़ा सा नोट बना के लिखें, जजमेंट ऑफ द रेमेडी। सूर्य को शनि देख रहा है इसलिए राहु खराब हो रहा है, तो राहु का तो कोई रोल है ही नहीं, राहु के उपाय से आराम नहीं आएगा। सूर्य क्या करेंगे? सूर्य पीट रहा है, हम्म। उसका क्या उपाय करोगे? उपाय करने से वो पीट, वो कहेगा मैं पिटना बंद कर दूंगा। पीट कौन रहा है? शनि ग्रह। हम्म। शाम के ऊपर करो। मेजर प्रॉब्लम इज दिस कि शनि ग्रह एक्सपेक्टिंग टू सूर्य, सूर्य को कौन देख रहा है? शनि ग्रह देख रहा है, इसलिए खराब हो रहा है। हम्म। तो शनि के उपाय करो, सूर्य के उपाय करो। मेजर शनि के उपाय से सूर्य और राहु यहाँ पे दोनों ठीक हो जाएंगे। तो सूर्य को शनि गोचर में देख रहा है और आपका राहु खराब आ रहा है, राहु राहु के उपाय कर रहे हो, आराम नहीं आएगा। आगे चलेंगे। यह है मनसोई ग्रहों का।
क्लियर है? अब हाँ आगे लिखे, यदि चतुर्थ हाउस में या 9वें घर में या 11वें घर में शनि बैठ गया तो शनि अपने पीरियड में मकान बना के देगा, 36 से 41 साल के बीच में मकान बना के देगा। क्लियर? हाँ सर। एनीबडी, एनी डाउट? नो डाउट्स? कैन वी गो अहेड? सर 10वें में बुध होता है तो अंधी कुंडली कहलाती है, तो मंगल होता है तो नहीं कहलाती। क्या? 10वें में बुध होता है तो अंधी कुंडली, तो मंगल होता है तो नहीं होती। कराएंगे मैडम, ग्रामर जब आएगा कराएंगे। हम्म, अभी इतने इतना समझ लो, हम्म, 10वें घर में शनि हो तो अंधी कुंडली होती है, बस इतना समझ लो। बुध। शनि 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 लिखा रहा हूं मैं, आप बुध बोल रहे हो। नहीं, आपने बुध लिखवाया था, शनि कर दे अब। 10वें घर में शनि ग्रह हो तो अंधी कुंडली होती है। हाँ। आगे लिखेंगे, चौथे घर में शनि हो तो गाड़ी मकान कब बनाएगा? 36 से 41 साल के बीच में। 12वें घर में शनि हो 36 से 41 के बीच में विदेश यात्रा जरूर कराएगा। हम्म हम्म। वही तो है। 12वें घर में राहु हो दूसरा शिव। हाँ? 12वें घर में राहु होगा 42 से 47 के बीच में खर्चों से परेशान कर देगा। 12वें घर में राहु, रात की नींद ना आए दिन में चैन ना आए, रात की नींद गायब कर देगा। हम्म। 12वें घर में राहु 42 से 47 साल के बीच में परेशान करता है फाइनेंशियली। 8वें घर में राहु 42 से 47 साल के बीच में फाइनेंशियली बहुत परेशानी देगा। हम्म। तो लाल किताब ये रेमेडीज है जिसमें बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा आपको। एक और उपाय लिखो, 8वें 12वें में यदि परस्पर शत्रु ग्रह हो, कोई भी दो शत्रु ग्रह जो परस्पर बैठे हैं, तो मंदिर नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाएंगे तो परेशानी, आर्थिक परेशानी में आते चले जाओगे। इज इट क्लियर?
किसी ने पूछा है किसी पे ब्लेम लगाए। किसी पे ब्लेम लगा है, बार बार ब्लेम लगता है, तो कौन सा ग्रह चंद्र जिम्मेदार है? शुक्र चंद्र बुध। क्लियर। यस सर। केतु तीसरे छठे आठवें में बैठा होता 48 से 50 साल के बीच में परेशान करेगा। राहु 2 8 9 12 में बैठा हो। राहु 2 8 9 12 में बैठा हो तो 42 से 47 साल के बीच में, 42 से 47 के बीच में परेशान करता है। क्यों करता है, क्वेश्चन आता है, क्योंकि ये राहु की दशाएं हैं। ये ग्रहों की दशाएं हैं। इस एज से इस एज के बीच में ये ग्रह एक्टिवेट होगा, इस ग्रह से इस एज के बीच में ये ग्रह रिजल्ट देगा, इसके बाद में ये देगा, इसके बाद में ये देगा। क्लियर। बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। इवेंट निकालने एज वाइज आप इवेंट निकाल पाओगे, कौन से साल में कौन सा चीज होगा। जैसे मान लो 12वें घर में बुध बैठ गया तो 34 से 35 साल के बीच में बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। 34 35 में नहीं हुआ तो आगे आगे यदि किया है तो आगे की उम्र में हो सकता है। आगे की उम्र मेरे से कांटेक्ट कर ले, मैं निकालना सिखा दूंगा। क्लियर है एवरीबॉडी। यस। यस तो सर। इस तरह से इवेंट निकालने सिखाते हैं। अब लिखो, 12वें घर में और 8वें घर में यदि परस्पर दो शत्रु ग्रह बैठे हो तो क्या होगा। व्यक्ति जितना ज्यादा मंदिर जाएगा उतना ज्यादा बर्बाद होता चला जाएगा। मंदिर नहीं जाना चाहिए इस व्यक्ति को। एनी डाउट। तो इस तरह से इवेंट निकालने सिखाते हैं। अब मान लो 11वें घर में किसी का राहु बैठ गया तो 42 से 47 के बीच में खूब दबा करके बहुत मोटा पैसा आने वाला है। क्लियर। ये कोर्स हमारा विद इन 1 वीक स्टार्ट हो रहा है। बेसिक टू एडवांस लाल किताब का कोर्स है, जिसमें लाल किताब ग्रामर कराई जाएगी, लाल किताब फिर बेसिक कराया जाएगा, प्लानिट 12 के 12 भाव में बैठे का क्या रिजल्ट देगा वो कराया जाएगा। आप लोगों को रिकमेंड करना चाहिए, पहली बार हमारा ये कोर्स इस टाइप का विशेष बड़ा कोर्स लाल किताब पे शुरू हो रहा है। सभी लोग मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें। पूरा ग्रामर सिखाया जाएगा, पूरा लगन कुंडली, वर्ष कुंडली, लगन चार्ट, ये सब से प्रिडिक्शन, ये सब चीजें सिखाई जाएगी। आप सभी मेंबर्स को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। इस कोर्स की फीस है 6000 रुपीज। जीपे नंबर है 9105153366।
क्लियर है? तो ये कोर्स आपका विद इन दिस वीक स्टार्ट हो रहा है। बेसिक टू एडवांस सिखाया जाएगा। फर्स्ट 10 स्टूडेंट का पूरा लाल किताब रेमेडीज पूरा डिटेल्ड में दिया जाएगा। फर्स्ट 10 स्टूडेंट का पूरा लाइफ टाइम के लिए जो रेमेडी है वो डिटेल में दिया जाएगा। लाल किताब ग्रामर पूरा सिखाया जाएगा। लाल किताब प्लानेट की पोजीशन 12 भाव में सिखाई जाएगी। बेसिक लाल किताब पूरा सिखाया जाएगा। एडवांस लाल किताब जिसमें इवेंट एनालिसिस है वो भी सिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी, हर प्लानेट सूर्य ग्रह 12 के 12 हाउस में उपाय, मंगल ग्रह के 12 के 12 उपाय उपाय कराए जाएंगे। 12वें करके राहु के उपाय लिख लीजिए। 12वें करके राहु के उपाय क्या है? 2 उपाय हैं। किचन में बैठ के खाना खाएं। दूसरा। 2 चीजें हैं, किचन में बैठ के खाना खाएं। अपने तकिए के अंदर लाल कलर का स्क्वायर कपड़ा में सौंफ भर के रखें। अपने तकिए के अंदर लाल कलर के स्क्वायर कपड़े में सौंफ भर के रखें। ये 12वें राहु का उपाय है। अष्टम केतु घर में कुत्ता पाल लें। लिखेंगे 8वें घर में शुक्र को उपाय, वजन के बराबर, वजन के बराबर चारा गाय को खिलाएं। नॉर्मली अच्छे रिजल्ट है इसके। उपाय आपको क्लास के दौरान दिए जाएंगे। सैंपल के मैंने 2-4 उपाय बता दिए हैं। 5वां राहु घर में हाथी, लेड धातु का बना हुआ हाथी रखें।
आगे लिखेंगे एनीबडी एनी क्वेश्चन। स्टूडेंट के क्वांटिटी प्रिडिक्शन फ्री है, क्लास के दौरान ही उनकी प्रिडिक्शन करी जाएगी और उपाय जो आप करना चाहिए उपाय कर लीजिए। आगे लिखेंगे ये कोर्स आपका विद इन 3 डेज 4 डेज शुरू हो जाएगा। आज के लिए 48 सीट में से 2 सीट रखी है। तो ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, आप में से जो भी व्यक्ति करना चाहे कर सकते हैं। एनीबडी एनी क्वेरी? एनीथिंग यू वांट टू आस्क? नो क्वेरी? ठीक है, क्लास वाइंड अप करते हैं। जिस किसी को ज्वाइन करना है कर सकते हो। कोर्स की फीस 21,000 है, इस समय डिस्काउंट करके सिर्फ 6,000 में हो रहा है। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। धन्यवाद सर। सभी लोग ग्रुप में जाके फीडबैक देंगे क्लास कैसी लगी। 1 मिनट पूछ लेता हूँ ये पे। लता जी क्लास कैसी लगी मैडम? बहुत अच्छी सर, बहुत अच्छी प्रेडिक्शन आती है, बहुत अच्छी। ब्रिजेश जी आपको क्लास कैसी लगी सर? महेश कामली जी? सर बहुत अच्छा क्लास है। महेश कामली जी? सर बहुत अच्छा क्लास, मैंने आपसे सभी क्लासेस किए हैं और ये तो बहुत ही अच्छा क्लास है। मेनका जी नीलम जी आपको क्लास कैसी लगी? ये सर बहुत अच्छी क्लास है सर। वैसे आप बहुत अच्छा सिखाते हो, एकदम क्लियर करके सिखाते हो, बिल्कुल क्लियर करके। ठीक है, बस थोड़ी सी कुछ हम लोग की मिस्टेक हो जाती है जो हम लोग छोड़ देते हैं, बट आप बहुत अच्छा सिखाते हैं। आपके जैसे कोई गुरु नहीं है सर। चलिए ना तो मिलते टीचर मिलते हैं हम लोग पेड क्लासेज में। मिलते सर। एक बार वीडियो अनम्यूट करेंगे नीलम जी? हाँ एक मिनट। हाँ जी सर, मैं थोड़ा अंधेरे हो जाती है बच्चे थोड़े से प्रॉब्लम हाँ बोलिए, क्लास कैसी लगी मैडम? सर बहुत अच्छी क्लास है सर। आपकी क्लास तो वैसे भी अच्छी होती है, आप पढ़ाते हो बहुत दिल से ना, इसलिए बहुत अच्छी क्लास होती है सर। क्योंकि मैं तो सर अभी लाल क्लास अभी खत्म हुआ है मेरा, और लेकिन बहुत अच्छा, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ा। चलिए आप ज्वाइन करिए, है आप सभी अब मेंबर्स। गलती हम लोग की ही होती है सर। टीचर तो अच्छे ही होते हैं, आप जैसे टीचर ही होते हैं। आप तो आप सभी मेंबर ज्वाइन करिए क्लास, ज्यादा से ज्यादा मेंबर ज्वाइन करिए। क्लास की फीस 21,000 रुपए से सिर्फ 6,000 रुपए रखी गई है। आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। मिलते हैं पेड क्लास में। थैंक यू। ग्रुप में जाके सभी मेंबर फीडबैक देंगे। थैंक यू।